हेलो दोस्तों, एचएम क्लास में आपका स्वागत है। दिल्ली यूनिवर्सिटी अंडर ग्रेजुएट ईसीए एजुकेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट के थ्रू जो एडमिशन होना है उसके रिलेटेड एडमिशन मेरिट लिस्ट, गाइडलाइंस, परसेंटेज कंसेशन बाय कॉलेजेस, सीट मैट्रिक्स के रिगार्डिंग नोटिस को रिलीज कर दिया गया है। नोटिस को देखने के लिए सबसे पहले हम लोग ड्यू के ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाते हैं। उसके बाद आपको एडमिशन 2020 पे क्लिक कर लेना है। फिर आपको यहाँ पे राइट साइड में इंफॉर्मेशन अबाउट यूजी एडमिशन के अंदर टैब के अंदर आपको ईसीए के रिगार्डिंग ईसीए के अंदर जो नोटिस है यहाँ पे आपको मिल जाएगा। आपको सबसे पहले अपना मेरिट लिस्ट चेक करना है। आपको सिंपली सबसे पहले ईसीए एडमिशन लिस्ट है उस पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पे आपको थोड़ा स्क्रॉल करके ईसीए एडमिशन लिस्ट 2020 पे आ जाना है। यहाँ पे एलिजिबल एप्लीकेंट का मेरिट लिस्ट में नाम है उसका और उसका मार्क्स। आप अपने सब्जेक्ट वाइज अपना मार्क्स एंड रैंक को चेक कर लेना यहाँ पे। नेक्स्ट आपको जो परसेंटेज में कंसेशन मिलेगा कॉलेज वाइज उसका लिस्ट एक बार चेक कर लेना है आपको। तो हम लोग इस पर क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे आपका जो कॉलेज है कितना कितना कंसेशन दे रहा है उसका एक लिस्ट दिया हुआ है। सबसे हाईएस्ट जो कंसेशन है 50% का, और यहाँ पे उसके रिगार्डिंग कॉलेज का नाम गिवन है। जैसे कि मान लो यहाँ पे इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकोनॉमिक्स है, पीजी डीएवी कॉलेज है, यहाँ पे हंसराज कॉलेज में भी 50% का यहाँ पे कंसेशन है आपका। उसके बाद माता सुंदरी कॉलेज में भी 15% का आपका यहाँ पे कंसेशन है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो दयाल सिंह कॉलेज में भी आपका 50% का यहाँ पे कंसेशन है। लेडी श्रीराम कॉलेज में भी है आपका, जाकिर हुसैन में भी है आपका, और रामजस कॉलेज में भी है, शहीद भगत सिंह में भी है, गार्गी कॉलेज में भी आपका 50% का कंसेशन है। ऐसे करके आपको लिस्ट में देख लेना है किस कॉलेज में कितना कंसेशन मिल रहा है। ऐसे ही आपको देख लेना है कि कॉलेज पे कितना परसेंटेज में कंसेशन मिल रहा है। और अगर हम 12% की बात करें तो 12% आपका काइंडी कॉलेज में है। 10% की बात करें तो 10% में बहुत सारे कॉलेज है आपका। 8% में आपका शिवाजी कॉलेज है, 7% में एनडीसी है आपका, 5% में मिरिंडा हाउस है, अदिति है, भारती कॉलेज है, दयाल सिंह इवनिंग कॉलेज है, और 2.5% की बात करें तो भागिनी निवेदिता कॉलेज है, और 2% की बात करें तो इंडिपेंडेंस कॉलेज ऑफ वुमेन है। अब हम लोग जो सीट मैट्रिक्स है उसको भी एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे आपका नेम ऑफ कॉलेज है, कैटेगरी गिवन है आपका, और नंबर ऑफ सीट गिवन है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको ईसीए में एडमिशन लेने से पहले आपको सीट मैट्रिक्स को चेक करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अपने रैंक के बिहाफ पे आपका जितना रैंक आया है उसमें कितना सीट गिवन है कॉलेज वाइज उसको आप एक बार जरूर चेक कर लेना। यहाँ पे लिस्ट गिवन है, आप यहाँ पे आप चेक कर लेना। अगर हम लोग एएनडीसी की बात जिससे क्रिएटिव राइटिंग हिंदी में 1 है आपका, इंग्लिश में भी 1 है, और अगर हम डिबेट की बात करें तो 2 है हिंदी में और इंग्लिश में भी 2 है। ऐसे करके आपको चेक कर लेना है। अब हम लोग नेक्स्ट गाइडलाइंस की बात कर लेते हैं। आपका जो मार्किंग किया गया है वो सिर्फ और सिर्फ आपके ईसीए सर्टिफिकेट के बिहाफ पे किया गया है। और आप याद रखना आपका ट्रायल नहीं होने वाला है, ना तो ऑनलाइन होगा ना ऑफलाइन होगा। तो इस बार पैंडेमिक की वजह से आपका जो ट्रायल होता है ईसीए के अंदर वो नहीं होने वाला है। और ईसीए कैटेगरी के अंदर जो आपका एडमिशन होगा सिर्फ और सिर्फ मेरिट बेस्ड यूजी कोर्सेज के लिए होगा। एंट्रेंस बेस्ड यूजी कोर्सेज के लिए नहीं होने वाला। सिर्फ और सिर्फ जो मेरिट बेस्ड यूजी कोर्सेज है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करवाती है उसी में आप ईसीए कैटेगरी के अंदर आपका एडमिशन होगा। आपको जो कॉलेज और कोर्सेज अलॉट किया जाएगा सिर्फ और सिर्फ आपके रैंक के बिहाफ पे होने वाला है। आपको जो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ टाइप ऑफ कोर्स डेट द कैंडिडेट में अप्लाई फॉर। यहाँ पे कॉलेज या कोर्सेज की अप्लाई करने के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप चाहे जितने भी कॉलेज या कोर्स में आप अप्लाई कर सकते। बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपके रिगार्डिंग उस कॉलेज में सीट होना जरूरी है। आपको जो इम्पोर्टेंट डेट याद रखना है 13 to 16 दिसंबर, यानी आज 13 दिसंबर से 16 दिसंबर में आप अपने वेबसाइट या अपने पोर्टल पे जाकर कॉलेज के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। आप एक बात का ध्यान रखना, आप चाहे जितने भी कॉलेज या कोर्सेज के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप जाके आपके रिगार्डिंग जितनी भी कॉलेज है उसमें आप अप्लाई कर दो। आप 16 दिसंबर के बाद कॉलेज में अप्लाई नहीं कर सकते हो। अब अप्लाई करने से पहले गाइडलाइन, सीट मैट्रिक्स और आपका जो मेरिट लिस्ट है उसको अच्छे से आप चेक कर लेना। आज के लिए इतना ही अपडेट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस दी बेल आइकन।